वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसडी एरुडिशन। एंड पिछले वीडियो में आपने देखा पूरा का पूरा हिज फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन, लेकिन इस वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो करने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को जब अगर एक बार आपने कर लिया तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे थॉट प्रोसेस, क्या थीम है, क्या गोल है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो हमारे राइटर है लियम ओफ्लर्टी का, मतलब वो क्या बताना चाहते हैं, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी और आप क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What role did mother play in the young seagull's success? यानी young seagull के सक्सेस में मम्मा ने क्या रोल प्ले किया? तो मदर सीगल प्लेड अ क्रूशियल रोल बाय यूजिंग पेशेंस एंड इंटेलिजेंट। धैर्य रखा, उसको भूख लगने दिया, अपने इंटेलिजेंस का परिचय दिया। शी डिडंट फीड हिम, उन्होंने उसको खिलाया नहीं, बट यूज्ड फूड का यूज किया मोटिवेट करने के लिए कि भाई अब अगर खाया नहीं ना तो वो मर ही जाता, उसे ऐसा फील हुआ, तो इसलिए वो फूड को पाने के लिए कूद पड़ता है, जिससे वो अपने डर को ओवरकम कर पाता है। हाउ डज दिस फर्स्ट लाइट? अब ये जो स्टोरी है वो क्या हाईलाइट करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव, कि खुद पर आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है। जब तक किसी इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होगा, खुद पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। द स्टोरी शोज, ये स्टोरी शो करता है कि सेल्फ बिलीव इज द की टू सक्सेस, कि सक्सेस का एकमात्र जो है वो की है, चाबी है सेल्फ बिलीव। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक दूसरे आप पर क्यों भरोसा करेंगे? पहले खुद तो भरोसा करो खुद पर। तो यंग सीगल डिडंट ट्रस्ट हिज विंग्स, अपने पंखों पर उसे भरोसा नहीं था। द मोमेंट ही ट्राइड, लेकिन जब उसने ये ट्राई किया, ही रियलाइज्ड हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को वो समझ गया, पहचान गया। हिज सक्सेसफुल फ्लाइट सिंबलाइजेस, उसका जो सक्सेसफुल फ्लाइट है वो सिंबलाइज करता है उसके कॉन्फिडेंस को, कि उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो अब आ गया। इज बॉर्न फ्रॉम टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने से ही जो उसका कॉन्फिडेंस है वो आया, और अपने आप पर भरोसा करने से आया। तो ये भरोसा था अपने खुद पर, मतलब सेल्फ बिलीव का ये इंपॉर्टेंस दिखाया है कि जब तक सेल्फ बिलीव नहीं होगा ना, तब तक हम आगे लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द ऑथर यूज द स्टोरी ऑफ सीगल टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन लाइफ, कि सीगल के माध्यम से जो स्टोरी में जो राइटर है वो ह्यूमन लाइफ से जुड़ी ऐसी कौन सी बात को बता रहे हैं? तो वो बता रहे हैं कि जो सीगल्स का जो एक्सपीरियंस है, यानी उस यंग सीगल का जो एक्सपीरियंस है वो मेटाफर है। वो बताना चाहते हैं, भाई लिया तो सीगल है, लेकिन वो बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं राइटर कि ये ह्यूमन लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है ये। लाइक द बर्ड ह्यूमंस आल्सो फेस फियर, कि हम इंसान भी जो है वो बहुत ज्यादा डर को क्या करते हैं, फेस करते हैं, हेजिटेट करते हैं कोई भी नई चीज करने से पहले। सक्सेस तभी मिलती है जब हम पहला स्टेप लेते हैं, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, भरोसे के साथ। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तभी हमें सक्सेस जो है वो मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में ह्यूमन लाइफ का मतलब इंडिकेशन दे रहा है यंग सीगल के लाइफ से। व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग फर्स्ट स्टेप इन लाइफ, कि पहला स्टेप लेना क्यों जरूरी है? कि जब तक हम पहला स्टेप लेंगे नहीं ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। द स्टोरी शोज दैट द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। पहला स्टेप ही क्या होता है, हार्ड होता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब एक बार हम उसे कर लेते हैं तो हमें वो बहुत आसान लगता है। बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द यंग सीगल रिमेन्ड स्कैर्ड, वो पूरा का पूरा डरा हुआ था, लेकिन जब उसने हिम्मत की, अपना पहला स्टेप लिया, द मोमेंट ही डिस्कवर्ड फ्रीडम एंड जॉय, तभी उसको वो मतलब अनुभूति होती है उस फ्रीडम की, उस जॉय की, उस खुशी की अनुभूति होती है, उसे फील होता है दैट कि नहीं वो क्या मिस कर रहा था। he reminds, ये उसको रिमाइंड करवाता है दैट द ग्रेट अचीवमेंट स्टार्ट विद अ सिंगल ब्रेव स्टेप, कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो है वो एक छोटी सी शुरुआत से ही शुरू होती है। Now come to the next one, which is comparison of young seagull's fear with his courage. उसके courage और उसका जो डर है उसको उसके comparison को show करना है by the end of the story. First, पहले क्या था कि यंग सीगल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, डरने मतलब उड़ने से डरता था। सोचता था कि उसके विंग्स जो है ना बहुत कमजोर हैं, और वो जब उड़ने की कोशिश करेगा तो वो गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन जब तक खत्म होती है स्टोरी, ही ओवरकम्स, वो पूरा का पूरा जो अपना डर है उसको ओवरकम कर लेता है, शोज हिम्मत दिखाता है, साहस दिखाता है। जब वो फिश पकड़ने जाता है, फियर केप्ट हिम ऑन द लेज, करेज हेल्प्ड हिम डिस्कवर हिज एबिलिटी, यानी जो उसकी हिम्मत होती है, उसकी जो साहस होती है, वो क्या करता है, उसकी एबिलिटी पहचानने में उसकी मदद करता है, और तभी वो फ्रीडम को एंजॉय कर पाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ डज द पेरेंटल गाइडेंस, की
पेरेंटल गाइडेंस जो है वो यंग सीगल के लाइफ में क्या क्यों क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यंग सीगल्स पेरेंट्स प्लेड अ की रोल इन हिज ग्रोथ, उसके ग्रोथ में उनके पेरेंट्स का जो था ना वो बेहद बहुत बड़ा रोल था। द मदर यूज्ड एंकरेजमेंट बाय शोइंग हिम पीस ऑफ फिश, की एंकरेजमेंट यानी एंकरेज किया उसको, वो फूड का टुकड़ा दिखाया ताकि वो क्या कर सके, मतलब उसके अंदर का जो डर था ना वो निकल सके, और वो भूख भूख ही थी जिसकी वजह से उसने वो एक्शन लिया, टेम्पटिंग हिम टू फ्लाई, जिसकी वजह से वो उड़ा। द फादर शोड टफ लव, अब फादर ने शो किया, टफ लव दिखाया बाय स्कोल्डिंग एंड लीविंग हिम अलोन ऑन द लेज, मोरिंग हिम टू एक्ट, की मोटिवेटिंग हिम टू एक्ट, उन्हें क्या करा है कि डैडी की उस हरकत ने, डैडी ने जो वो किया, क्या किया कि उसे छोड़कर चले गए और उसे अकेला छोड़ दिया कि भाई वो यही रहेगा, अकेला रहेगा, तब तक अकेला रहेगा जब तक कि वो उड़ेगा नहीं, और शायद यही एक मोटिवेशन हो सकता है उसके लिए। बोथ मेथड्स एम टू मेक, ये दोनों ही तरीके क्या थे, यंग सीगल को ये फील करवाना है कि भाई डर कुछ नहीं होता, उसे बस ओवरकम करना है, उसे करेज दिखाना है, हिम्मत दिखाना है और इंडिपेंडेंस डेवलप करना है, ठीक है। देयर गाइडेंस टॉट हिम दैट चैलेंजेस मस्ट बी फेस टू ग्रो, उन्हें मतलब उसका जो गाइडेंस जो मिला वो ये शो करता है कि ग्रो करने के लिए ना हमें चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। स्टोरी के थ्रू लियम ओफ्लैटी ने ये दिखाया है कि ट्रू पेरेंटल लव डजंट मीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड। ट्रू पेरेंटल लव का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर दो, नहीं, उसे बल्कि ये भी सिखाना होता है कि भाई तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या है, तो उसे वो अपने स्ट्रेंथ को, अपनी एबिलिटी को पहचानने देना भी ट्रू पेरेंटल लव होता है। यंग सीगल्स लर्न, अंत में क्या है, यंग सीगल जो है सीखता है हिम्मत, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, ये सारी चीजें सीखता है कहाँ, अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर, और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकंड लास्ट वन, which is how does the story inspire readers to face challenges in life, कि ये स्टोरी जो है ना वो कैसे दर्शाती है, दिखाती है कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना चाहिए, चैलेंजेस लेने चाहिए। स्टोरी रीडर्स को इंस्पायर करती है कि फेस द देयर फियर्स, अपने डर का ना बड़ी मजबूती से, मतलब बड़े ही ब्रेवली तरीके से, बहादुरी से उसे क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए। लाइक द यंग सीगल, पीपल ऑफन हेजिटेट, लोग बहुत बार हेजिटेट करते हैं नई नई चीजों को ट्राई करने से, कहीं उन्हें डर ये रहता है कि फेल ना हो जाए। द सीगल स्ट्रगल शो दैट अवॉइडिंग चैलेंजेस कीप्स वन स्टक एंड डिपेंडेंट, कि जब तक हम चैलेंजेस को अवॉइड करते रहेंगे ना तब तक हम क्या रहेंगे, स्टक रहेंगे, हम डिपेंडेंट रहेंगे, फंसे रहेंगे, किसी पर निर्भर रहेंगे। लेकिन जो भूख है उसने उसको मोटिवेट किया, किसको, यंग सीगल को। ही ओवरकेम फियर, अपने डर को ओवरकम किया उसने। डिस्कवर्ड हिज पोटेंशियल, अपनी क्षमता को डिस्कवर किया। इस फर्स्ट फ्लाइट सिंबलाइज, उसका जो फर्स्ट फ्लाइट है ये सिंबलाइज करता है कि रिवॉर्ड्स ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस का जो रिवॉर्ड है ये बहुत बड़ा होता है। ये स्टोरी एनकरेज करती है दैट readers to trust themselves, take the first step and never let fear prevent progress, कि कभी भी हमें हमारे डर को ना हमें हराने नहीं देना चाहिए, हमारे प्रोग्रेस को रोकने नहीं देना चाहिए और ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करने देना चाहिए। इट ऑल्सो टीचेस दैट गाइडेंस, कि गाइडेंस होना, डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट आर important facing obstacles। मतलब क्या होता है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए। ये स्टोरी बताता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट, बड़े रोमांचक, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, फैसिनेटिंग क्वेश्चंस हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू क्या नई चीज सीखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड कीप शावरिंग योर लव।